प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बपतिस्मा के विषय एक संदेश लेकर आई हूँ कि बपतिस्मा क्या है और यह क्यों जरूरी है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बपतिस्मा का सही अर्थ जानेंगे कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। बपतिस्मा को यूनानी भाषा में बैप्टिजो कहा जाता है, जिसका सही अर्थ है डुबकी लगाना या पानी में डुबाना या पूरी तरह की किसी वस्तु को पानी में डुबाना। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो वह पूरी तरह पानी से तर हो जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार होता है बपतिस्मा, जो हम पानी में डुबकी लगाकर लेते हैं और अपने प्रभु में तर हो जाते हैं। बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से दी गई एक आज्ञा है, जो हमें परमेश्वर में विश्वास करने के पश्चात दिया जाता है। जब एक मनुष्य पानी का बपतिस्मा लेता है तो वह परमेश्वर की आज्ञा को तो पूरा करता ही है, साथ ही बपतिस्मा उसके नए जीवन का चिन्ह होता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने का, जिससे वह मसीह जीवन में नए जन्म के साथ प्रवेश करता है। नया जीवन कैसे, हम जानेंगे। जब एक मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, तो वह अपने पुराने सारे चाल चलन से, संसारिक प्रथाओं से, बुराइयों से मन फिराता है तथा वह अपने पुराने जीवन को त्यागता है, उसे उतारता है और फिर से परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं में, उसके वचन में चलने के लिए अपना जीवन प्रभु को सौंपता है। जैसे जब वह बपतिस्मा के लिए पानी में डुबाया जाता है तो उसका अर्थ यह है कि अब उसका पुराना मनुष्यत्व, उसका पुराना संसारिक चाल चलन डूब चुका है, खत्म हो चुका है, अर्थात समाप्त हो चुका है। और जब वह पानी में से डूबकर वापस बाहर निकलता है तो वह एक नया जन्म प्राप्त करता है, प्रभु के मार्गों पर चलने की एक नई वाचा के साथ, अर्थात पवित्रताई के साथ। अर्थात कि अब उस मनुष्य का जीवन प्रभु यीशु को पूरी तरह समर्पित है और वह बपतिस्मा लेकर सबके सामने प्रभु यीशु के साथ पवित्र जीवन जीने की वाचा में प्रवेश करता है और पूरी तरह प्रभु यीशु को पहन लेता है, अर्थात पूरी तरह प्रभु यीशु में तर हो जाता है। जिस प्रकार हम पानी में डूबकर पानी से तर हो जाते हैं, उसी प्रकार बपतिस्मा के दौरान जब मनुष्य पानी में डूबकर बाहर आता है तो वह आत्मिक रूप से प्रभु यीशु में डूबता है और पूरी तरह उससे तर हो जाता है, एक नए पवित्र जीवन जीने के लिए। तब वह मसीह के पवित्र नाम से पहचाना जाता है। किसी अन्य संसारिक बुराई के लिए अब उसका जीवन मर चुका तथा पवित्रताई के लिए जी उठा। मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपसे एक विशेष बात यह कहना चाहूँगी कि बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, मसीह को सबके सामने स्वीकार करना है तथा आपके पवित्र जीवन को जीने की वाचा बांधने का एक चिन्ह है। परंतु ध्यान दें, बपतिस्मा लेने के पश्चात हृदय परिवर्तन की बात नहीं समझाई है यहाँ मैंने आपको। यह हृदय परिवर्तन और पवित्र जीवन तो हमें यीशु पर विश्वास के पश्चात ही लाना है और उसके साथ साथ बपतिस्मा लेकर उसे प्रमाणित करना है कि हम अब मसीह की संतान हैं, उसकी आज्ञा को हमने स्वीकार किया है और अब हम पूर्णतः एक आज्ञाकारिता की चिन्ह के साथ इसे सबके सामने स्वीकार करते हैं, अपने पुराने जीवन में मरकर और मसीह के लिए नए होकर। मेरे प्रियो, बपतिस्मा तो प्रभु यीशु ने भी पृथ्वी पर आकर मनुष्य के रूप में आकर लिया था। उन्होंने भी पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया धार्मिकता के लिए, जीने के लिए। तो क्या वह पहले से पवित्र जीवन नहीं जीते थे या वह पहले संसारिक बुराई में थे और बाद में बपतिस्मा लेकर उन्होंने मन फिराव किया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु तो पहले से ही पवित्र जीवन जीते थे, परंतु फिर भी उन्होंने पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया बपतिस्मा लेकर। वे तो पहले से ही पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे, फिर भी उन्होंने
बपतिस्मा की आज्ञा को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ अपने पवित्र जीवन जीने की वाचा को चिन्ह के रूप में प्रकट किया बपतिस्मा लेकर। इसीलिए हमें भी प्रभु यीशु पर पहले विश्वास करना है और संसारिक बुराइयों से पहले ही मन को फिराना है और फिर बपतिस्मा लेना है। जैसे मरकुस के अध्याय 16 के 16 वचन में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहरेगा। ध्यान दे मेरे प्रियो, यहाँ विश्वास शब्द पहले आया है बपतिस्मा से, तो विश्वास करना पहले अवश्य है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ऐसा विश्वास हमारे हृदय में बपतिस्मा से पहले ही होना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि हमारे प्रभु ने बपतिस्मा लिया है तो हमें भी उसी रीति से बपतिस्मा लेना आवश्य है। जैसे प्रभु ने धार्मिकता को पूरा किया और कहा भी मत्ती अध्याय 3 के 15 वचन में कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो फिर हम क्यों ना परमेश्वर की इस धार्मिकता की आज्ञा को पूरा करें। जिन्होंने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना हो और विश्वास भी किया हो और पापों से पश्चाताप भी किया हो और वह परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए अब तैयार हो, तो उन्हें बपतिस्मा लेना अवश्य है। बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि बपतिस्मा किसके नाम से लिया जाना चाहिए। बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लिया जाना चाहिए, जैसा बाइबल दर्शाती भी है। मत्ती अध्याय 28 के 19 में लिखा है कि इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ स्पष्ट होता है कि हमें भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मा कलीसिया के पासवानों के द्वारा ही लिया जाना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। और एक बात और ध्यान दे मेरे प्रियो कि बपतिस्मा लेने की सही उम्र क्या है। बपतिस्मा लेने की सही उम्र 13 वर्ष के पश्चात ही है, क्योंकि 13 वर्ष के पश्चात ही मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान समझ पाता है और बपतिस्मा कभी भी किसी के दबाव में आकर ना लें। जैसे कभी कभी कलीसियाओं में कुछ लोग दबाव के साथ बपतिस्मा दिलाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। यह एक गलत विचारधारा है। बपतिस्मा तभी लें जब आप पूरी तरह प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसके लिए अपना जीवन पवित्रताई में जीने को तैयार हो और जीते भी हों। पूरी समझ और अपनी इच्छा से ही बपतिस्मा लें। पर ध्यान रखें, मैं फिर से कहूंगी कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए, उससे पूरी तरह तर होने के लिए हमें बपतिस्मा लेना आवश्यक है। जैसे प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया तथा फिर जी उठा, उसी प्रकार बपतिस्मा में हम संसारिक बुराइयों के लिए, पुराने मनुष्यत्व के लिए मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं तथा फिर से परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन सदा के लिए जीने के लिए जी उठते हैं। जैसे रोमियो 6 के 1 से 3 से 4 वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। तो स्पष्ट है मेरे प्रियो कि हमें पाप के लिए अब मरकर मसीह के पवित्र जीवन के लिए जीना है बपतिस्मा पाकर। जो विश्वास करता है कि मसीह प्रभु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसे बपतिस्मा लेना आवश्यक है मसीह की वाचा की संतान होने के लिए। जो अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ते नहीं, वचन पर चलते नहीं, केवल फायदे के लिए ही चर्च जाते हैं और संसारिक प्रथाओं को भी निभाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वह बपतिस्मा अभी बिल्कुल ना लें। ऐसा करके वे अपने ऊपर दंड लाएंगे। वे ही बपतिस्मा लें जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं तथा अपनी पुरानी प्रथाओं को पूरी तरह त्याग चुके हैं और मन फिरा चुके हैं, तथा वे अब पूरी तरह परमेश्वर को पहनने के लिए, उसमें डूबने के लिए, अर्थात
उसकी आज्ञाओं में चलने को तैयार हैं, वे ही बपतिस्मा लें। जैसे लिखा है गलातियों 3:27 में कि और तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहनने का अर्थ ही उसकी आज्ञाकारिता में पूरी तरह चलना है मेरे प्रियो, और उसके राज्य में प्रवेश करना है। बपतिस्मा उसका चिन्ह है उसके राज्य में पूरी तरह प्रवेश करने का, मसीह में हमारे नए जन्म का, जहां प्रभु यीशु खुद ही यूहन्ना 3:5 में कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्पष्ट है मेरे प्रियो कि बपतिस्मा आवश्यक है परमेश्वर की धार्मिकता की आज्ञा को पूरा करने के लिए। और सबसे विशेष तो यह है कि जब हमारे प्रभु ने पृथ्वी पर आकर पिता की धार्मिकता को, उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया, तो स्वाभाविक है हमारा भी अपने प्रभु के मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं को मानना कि हम भी बपतिस्मा लें। तो भाइयों बहनों, मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे संदेश में आपने समझा होगा कि बपतिस्मा क्या है, इसे लेना क्यों आवश्यक है और कब इसे लेना चाहिए। बपतिस्मा कोई आपके धर्म परिवर्तन के लिए या आपको ईसाई बनाने के लिए कोई रिवाज नहीं है। यह तो परमेश्वर के साथ आपके पवित्र जीवन जीने की वाचा का एक चिन्ह है, जिसे आप सबके सामने स्वीकार करते हैं तथा परमेश्वर की एक आज्ञा को पूरा करते हैं और अपने पुराने चाल चलन के लिए सदा के लिए मर के मसीह में नए जीवन जीने के लिए जी उठते हैं, सच्चाई और धार्मिकता की झिलम पहनकर, अर्थात पूर्णतः मसीह को पहनकर, उसमें डूबकर, उसमें तर होकर। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ही हमारे पापों को ढांपने का सच्चा वस्त्र है, हमारे लिए जो बिना किसी पाप के निष्कलंक होकर भी हमारे पापों को उठा ले गया तथा मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमें भी उसके प्रेम में, उसके विश्वास में, उसके उद्धार में बढ़ने के लिए, पाप के लिए, बुराई के लिए और सांसारिक प्रथाओं के लिए पानी में डुबाकर उन्हें मारना है और फिर सच्चाई के, पवित्रताई के नए जन्म में जी उठना है। तो भाइयों बहनों, जिन्होंने भी यीशु प्रभु पर विश्वास किया है, उसके वचनों को मानते भी हैं और अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है, तो वह इस संदेश के पश्चात बपतिस्मा के लिए अपनी इच्छा को और समझ को खोले और पहले प्रार्थना करे और फिर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बने और उसकी इस आज्ञा को भी पूरा करें, जैसे आप परमेश्वर की और आज्ञाओं को मानते हैं। और बपतिस्मा के विषय कोई संदेह अपने मन में ना रखें। यह परमेश्वर की आज्ञा है जिसे पूरा करना आवश्यक है, और बपतिस्मा के पश्चात परमेश्वर का अनुग्रह, सामर्थ भी आपको मिलता है बहुतायत से, क्योंकि आज्ञाकारिता में आशीष और सामर्थ मिला होता है। और बपतिस्मा लेना भी परमेश्वर की एक आज्ञा ही है और सभी आज्ञाओं की तरह। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश को आपने भली भांति समझा होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह दूसरे भी इस संदेश को सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।